मेहराबून, मिड कैप्स ने और स्मॉल कैप्स ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग रनअप दिया है और मिड कैप इंडेक्स से अगर देखेंगे तो रिकॉर्ड हाइस पर ट्रेड कर रहा है। अगर स्लाइटली मीडियम टर्म व्यू हो यहाँ से तो किन स्टॉक्स को देखा जा सकता है? हमें याद है कि इन दोनों ही पॉकेट से आपने रुचिरा पेपर्स हुआ, डालमिया भारत हुआ, इन स्टॉक्स पर आपने कंसिस्टेंटली बाय रिकमेंड किया और एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इन स्टॉक्स की ओर से आई भी है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है जानना कि अब जब इंडेक्स इतना चल चुका है, स्टॉक्स बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखा चुके हैं, आप कौन से नए शेयर्स जो ऐड कर रहे हैं मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस से? फर्स्ट ऑफ ऑल शुक्रिया कि आपने वो स्टॉक्स बिल्कुल ठीक तरह से रिकॉल किए जो रिकमेंड किए थे, तो मैं फिर से वही स्टॉक्स वापस दोहराऊंगा नहीं, अभी भी पॉजिटिव हूँ उसके ऊपर। मैं कहूँगा कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रोकरेज कंपनीज के स्टॉक्स पसंद है, उसमें खास करके एडलवेस पसंद है। आई वुड से एट नंबर 1। नंबर 2 है, आपने एक स्टॉक दिखाया आपके सुपर 10 में, सुपर फास्ट में, ITC सीमेंटेशन, वो स्टॉक हमें पसंद है जो सेक्टर में कंपनी है। आई थिंक डिस्पाइट द फैक्ट कि जून के नंबर्स काफ़ी अच्छे नहीं थे, बिलो एक्सपेक्टेशन थे, बट हमें आउटलुक काफ़ी पसंद है। और दूसरी कंपनी जो मैंने 2-3 हफ्ते पहले रिकमेंड कर दी थी, आई वुड से इन रिलेटेड सेक्टर, वो था वास्कॉन इंजीनियर्स, जो 30-32 के आसपास था, अभी 37 के आसपास हो गया है। वी हैव अ टारगेट ऑफ अराउंड 50 रुपीज़ फॉर द स्टॉक ओवर द नेक्स्ट 2 or 3 quarters। पैकेजिंग कंपनी में वी कंटिन्यू टू लाइक कॉस्मो फिल्म्स एंड वॉल्टेक पैकेजिंग। एंड ऑटो एंसिलरी में हमें पसंद है खास करके सोना, कोयो एंड वैपको इंडिया, ये 2 कंपनी हमें पसंद है। बिल्कुल, सोना, कोयो और वैपको इंडिया, इन 2 पर आप नज़र रख सकते हैं। कुछ और ट्रेड्स देखते हैं जहां पर आज इस समय एटलीस्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग रुझान देखने को मिल रहा है, जहां पर नए हाई बने हैं। उसमें डीवीज लैब है जो कि एक नए हाई पे इस समय ट्रेड कर रहा है। MOIL और एक काउंटर है जहां पर नया हाई देखने को मिल रहा है। ट्रेंड नए हाई पे है बट नॉट वेरी गुड वॉल्यूम्स। नेटको फार्मा है जो नए हाई पे है। इंजीनियर्स इंडिया करीब 3% ऊपर इस समय ट्रेड करते हुए। टॉरेंट फार्मा और एक काउंटर है जहां पर नया हाई देखने को मिला है। देन देयर इज रिलायंस कैपिटल जो कि इस समय नए हाई पर ट्रेड कर रहा है। इंडिया सीमेंट्स और एक काउंटर है जो कि नए हाई पे है। सौरभ, सीमेंट स्टॉक्स में जो सेकेंड रैंक स्टॉक्स हैं उस पर व्हाट्स योर टेक ऑन वैल्यूएशंस? So I think in several instances, as I was saying, you've got businesses where earnings are growing at 25, 26, 27%, and the stocks are trading at PE multiples of anywhere between 15 to 25%. If you have companies with high ROC north of 20%, and earnings compounding in the mid-20s, I don't think a valuation, a PE valuation with 24, 25, 26 is particularly expensive. But more fundamentally, the point I'm trying to make is that this game of trying to buy cheap stocks and trying to make money by buying what looks optically cheap, low PE multiple, low price to book, it's a very difficult game to play, and I'm not sure whether even I am qualified to either do that or give advice on that. My point of view remains that buy fundamentally high quality companies, good and clean companies as Ambert would call it, whether it's a second rung motorbike company or a second rung electricals company. There are several good companies who are second rung, number 2 players in the sector, trading at mid-20s valuation, are plays on the consumption theme, and my suggestion would be that's the way to make money in what is still a reasonably weak economy. I don't think the economic recovery is very strong. So to make money, focus on the consumer theme, the consumer credit theme. You'll do all right in this difficult economy. Thank you. जी सौरभ, अभी आपने बिल्डिंग मटेरियल, टाइल स्टॉक्स, पेंट स्टॉक्स की बातचीत की थी और इन तीनों ही सेगमेंट्स की जो कंपनीज और मिड कैप स्मॉल कैप से ही बिलोंग करती हैं, लेकिन इसके अलावा मिड कैप में कौन सी थीम्स हैं जिन पर आप बुलिश हैं? प्रोबेबली इंफ्रा या फिर रोड सेक्टर, क्या इसको भी देखा जा सकता है? लास्ट क्वेश्चन होगा आपसे। So the 3 themes, as I said, firstly we are playing the death of black money and the move towards aspirational consumption. Secondly, the structural decline of public sector banks and the rise of smaller lenders, whether they be banks or NBFCs, well capitalized smaller lenders. And the third theme is the slide in Indian Railways is freight traffic. Freight traffic for the railways has now been shrinking for a year, and the shifting of that traffic onto the road sector. Trucks are benefiting, road transport companies are benefiting, and the road builders, the road EPC companies are benefiting. You can also add the lenders to the truck sector in that constituency. So 3 big themes to play. Overall, it amounts to a consumer-driven recovery, a consumer credit-driven recovery, and we should have a reasonably good 12 months for the country ahead of us. All right, Saurabh, thanks for joining us. Thank you for having me on your channel.
राइट ऑलराइट सौरभ, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। मेरा बोन, आपसे आखिरी सवाल। अब आपने इनफैक्ट कई स्टॉक्स इस तरह के पहले भी रेकमेंड किए हैं, जैसे आपने अभी भी बात की सोना को या फिर वैपको की, जिस पर नज़र रखी जा सकती है। नाउ अज्यूमिंग दैट वन वाज नॉट इन्वेस्टेड, बिकॉज पिछले 2 महीने में मार्केट में जो हुआ है, द फॉरेन फंड्स केप्ट कमिंग इन, तो वो फ्लड वॉज कॉन्स्टेंटली ऑन। लेकिन आप म्यूचुअल फंड्स में भी देखिए, हमने रिडेम्पशन देखा था, द डोमेस्टिक फ्लो वाज इट हैड ड्राइड अप टू सम एक्सटेंट पिछले 2 महीने में। नाउ इफ समबडी वांट्स टू टेक एडवांटेज इस कंसोलिडेशन का, निफ्टी में उसको कौन से 3 स्टॉक्स सबसे ज़्यादा कन्विक्शन के साथ इस समय खरीदने चाहिए? निफ्टी में आई थिंक मैं कहूँगा, मेरा पर्सनल व्यू रहता है, खास करके पीपल फ्रॉम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास पीपल जो सोचते हैं कि मैं फैमिली के लिए इन्वेस्ट करूं, बच्चे के लिए इन्वेस्ट करूं, मैं कहता हूं कि एसआईपी बना दीजिए HDFC बैंक के स्टॉक में। हर महीने 1 शेयर, 2 शेयर, 5 शेयर, जितना ले सकते हो लेते चाहिए फॉर द नेक्स्ट 5 years, एंड दैट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ वेल्थ फॉर इन्वेस्टर्स। तो HDFC बैंक रिमेन्स माई टॉप पिक। एक कॉन्ट्रा कॉल मैं देना चाहूँगा फॉर इन्वेस्टर्स हु आर रेडी टू टेक अ लिटिल बिट ऑफ रिस्क बट विद गुड रिटर्न्स, इज टाटा पावर, जिनके नंबर्स 2 दिन पहले आए थे। करीबन 74-75 में मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता। सो आई वुड से आई वुड गो विद दिस 2 स्टॉक्स। और निफ्टी के थोड़ा बाहर जाऊंगा, बट आई वुड से इट्स अ 3rd और 4th बिगेस्ट सीमेंट प्लेयर टुडे इन द कंट्री। और वही स्टॉक दोहराऊंगा जो मैं दोहराते आया हूँ पिछले 1.5-2 साल में। 250-300 का भाव था, अभी 1500 के आसपास भाव है। आई एम टेलिंग कंजर्वेटिवली द स्टॉक शुड बी ओवर 2,000-2,300 रुपीज़। जो यहाँ से 40% ऊपर है वो दालमिया भारत। आई थिंक पीपल शुड नॉट लुक एट द स्टॉक, कहेंगे कि मैं 300 में नहीं लिया, 800 में नहीं लिया, अभी 1500 में कैसे लूँ। आई थिंक ऑलवेज व्हेन यू बाय अ स्टॉक, 2 चीज़ देखिए कि कितना घट सकता है और कितना बढ़ सकता है। 1500 से नीचे मुझे नहीं लगता है स्टॉक 50 रुपये से ज़्यादा घटेगा इवन इन द शॉर्ट टर्म, और ऊपर में मुझे कम से कम 30 से 50% दिखता है अगले 2-3 क्वार्टर में।